नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भयानक बैठक में। मैं हूं आपके होस्ट और कहानीकर्ता नोबी और आज हम लेकर आए हैं एक खौफनाक सफर एपिसोड भूल भुलैया राज ए रात में। आपने हमारे चैनल को पसंद किया, हमारी कहानियों में खो गए, लेकिन आज का एपिसोड कुछ खास है। हम आज आपको लेकर जाएंगे एक पुराने हवेली में जिसका नाम है भूल भुलैया एक राज भरी रात की कहानी। इस हवेली में छुपा है एक अनोखा राज जिसे कोई समझ नहीं पाया। आज रात हम उस राज को खोलेंगे, लेकिन याद रहे हर कोना हर पल भयानक है। भूल भुलैया राज ए रात में आपको मिलेंगे पुराने दीवाने, भटकती आत्माएं और एक खौफनाक प्रेम कहानी। यह हवेली है राज से भरा हुआ और मैं हूँ नोबी, आपके साथ हर कदम पर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आज रात भूल भुलैया में खो जाएंगे और हर एक राज को सामने लाएंगे। भयानक बैठक के इस एपिसोड में डर और कहानी का एक अलग सामा है। दोस्तों, यह न देखें तो क्या देखें, भूल भुलैया राज के रात सिर्फ यहाँ भयानक बैठक में। मिस्ट्री, सस्पेंस और अज्ञात की ओर एक सफर के लिए बने रहें। आज रात आपके दिलों को थामने वाला है एक अनोखा सफर। शुभ रात्रि। भैरवगढ़ की रात एक खौफनाक राज के करीब लेकर आई थी। गलियों में छुपी हवेलियों की कहानियां अंधेरे में झिलमिला रही थीं। विक्रम सिंह भूत प्रेत की दुनिया का बेटा भैरवगढ़ पहुंचा था। उसकी कमर में एक पुरानी किताब का बोझ था जिसका साथ उसे इस खतरनाक सफर पर गाइड कर रहा था। विक्रम सिंह, जिसकी आंखों में एक अनोखी जुनून था, ने गड़बड़ी ग्रामर के बावजूद कहा, मीरा, यह जगह कुछ कह रही है। जब उनकी आंखें भैरवगढ़ की हवेली के अंधेरे में कुछ अनोखा दिख रही थीं। मीरा कपूर भूत प्रेतों की दुनिया में घुसने वाली एक विदुषी मुस्कुराई और बोली, विक्रम, इस हवेली में कुछ है जो हमें यहाँ ले आया है। इन दोनों की बातचीत का आगाज करने से पहले थोड़ा सा विक्रम और मीरा के बारे में बताता हूँ। विक्रम सिंह एक अनुसंधानकर्ता है जिसने भूत प्रेतों के क्षेत्र में अपना नाम बनाया है। मीरा कपूर एक प्राचीन ग्रंथों की विद्वान और भूत प्रेतों की दुनिया की विशेषज्ञ हैं। इन दोनों का साथ होना इस राज के पीछे छिपे रहस्यों को सुलझाने के लिए एक काबिल जोड़ी बनाता है। हवेली के दरवाजे धीरे से खुले, उनका स्वागत किया जैसे कि अंधेरा ने उनका इंतजार किया हो। हवेली के अंदर एक ठंडा सा हवा चल रहा था, जैसे भूतों का साया उनके चारों ओर घूम रहा हो। दीवारें कांप रही थीं, जैसे वे अपनी कहानी सुनाने के लिए तड़प रहे हों। मीरा, देखो यह ग्रंथ, विक्रम ने कहा जब उनकी नजर एक प्राचीन किताब पर पड़ी। मीरा ने उस ग्रंथ को उठाया और उसके पन्ने खोल दिए। यह ग्रिमोयर है विक्रम, इसमें छुपा ज्ञान हमें इस राज तक पहुंचा सकता है। विक्रम ने ग्रंथ के पन्ने पलटकर देखे। यह सिंबल्स और चांदनी रात की राज, इनका कोई गहरा रिश्ता है भैरवगढ़ के अंधेरे से। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, विक्रम, हमें इस राज को सुलझाना होगा, वरना यह हवेली हमें अपने गहरे अंधेरे में घसीट लेगी। इसी बीच हवेली के कोने में एक कुछ ही दूर से एक अजीब सी धुन सुनाई दी। बांसुरी की आवाज, जैसे कोई भूतों का संगीत सुना रहा हो। मीरा ने विक्रम को देखा, यह आवाज कहाँ से आ रही है? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, शायद यह हवेली हमें राज तक पहुंचाएगी। दोनों ने हवेली के अंदर का सफर शुरू किया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यह राज उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। हवेली के कॉरिडोर्स अंदर ही अंदर भूतों और प्रेतात्माओं की भरी हुई दास्तान सुना रहे थे, जैसे वे अपने गुप्त किस्से बताना चाहते हों। जैसे ही वह एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं, उन्हें एक खामोशी में घेरा मिलता है, एक भूत का साया जो शायद उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन अभी तक तैयार नहीं है अपनी भयानक कहानी को खोलने की तरफ बढ़ाने के लिए।
कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक प्राचीन दिया उसी कोने में रोशनी फैला रहा था। विक्रम और मीरा के दिल तेज धड़क रहे थे, जैसे कि कोई आंखों में छुपा हुआ राज अभी तक छुपा हुआ हो और वह उनके सामने खुलने वाला हो। मीरा ने धीरे से कहा, विक्रम, क्या तुम्हें लगता है कि यह भूत हमें कुछ कहना चाहता है? विक्रम ने उस भूत के साये की तरफ देखा, जिसका चेहरा छुपा हुआ था अंधेरों में। शायद मीरा, हमारे साथ जो संगीत हो रहा है वह हमें इस राज तक ले जा रहा है। भूत के साये में से एक मधुर बांसुरी का संगीत फिर से सुनाई देने लगा, जैसे वह अपने प्रेम कहानी में खो गया हो। विक्रम और मीरा भी उस संगीत में खो गए, जैसे उनका सफर अभी तक सिर्फ शुरू हुआ हो। हारमोनियम की धुन और भूतों का संगीत उन्हें एक और कमरे में ले गया, जिसे किसी ने देखा तक नहीं था, शायद सालों से। कमरे के कोने में एक प्राचीन दीवार पर रहस्यमयी तस्वीरें थीं, जो अपनी कहानी सुनाने के लिए तरस रही थीं। विक्रम ने तस्वीरें देखा और कहा, मीरा, ये तस्वीरें हमारे सामने कुछ कह रही हैं। इनमें छुपी हुई प्रेम कहानियां हमें इस राज तक ले जा सकती हैं। मीरा ने एक तस्वीर को धीरे से देखा, जिसमें एक राजकुमार अपनी राजकुमारी के साथ मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारा सा प्रेम भरा हुआ था, लेकिन कुछ अजीब सा था, जैसे कुछ अधूरा हो। विक्रम, ये लोग कौन थे? मीरा ने पूछा, उसके चेहरे पर सवाल भरा हुआ। विक्रम ने तस्वीर को देखते हुए कहा, शायद ये लोग ही वह राजकुमार और राजकुमारी हैं, जिनसे हमारा सफर शुरू हुआ है। इनकी प्रेम कहानी में कुछ राज छुपा हुआ है, जो अब तक हमसे छुपा हुआ है। भूत के साये के बीच दोनों ने एक और कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, जिसमें हर कोना एक और राज छुपा हुआ था। दीवारों पर लिखी हुई प्राचीन लिखावट, जिसे किसी ने समय के साथ मिटा दिया था, वह भी थोड़ा सा पढ़ा जा सकता था। विक्रम ने अपने उंगलियों से धूल हटाते हुए कहा, मीरा, ये लिखावट कुछ कह रही है। शायद यह हमें मंदिर तक पहुंचा सकती है। मीरा ने धीरे से पढ़ा, इसमें लिखा है, प्रेम का राज मंदिर के पास। यह किस प्रेम कहानी का राज है और कौन सा मंदिर? भूत के साये ने एक और बार बांसुरी बजाना शुरू किया, जैसे कि वह इन दोनों को अपने प्रेम कहानी के नए पन्ने पर ले जा रहा हो। विक्रम और मीरा का दिल फिर से संगीत में खो गया और उन्होंने एक दूसरे को देखा, जैसे कि वे समझ रहे हैं कि यह सफर उन्हें कहां ले जा रहा है। विक्रम, हमें यह राज सुलझाना होगा। यह मंदिर हमारा अगला कदम है, मीरा ने कहा, उसके चेहरे पर एक तीव्र इच्छा भरी उदासी। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, हम मिलेंगे उस प्रेम कहानी के राज तक, मीरा। और शायद उस मंदिर में हमें वह सब कुछ मिलेगा जो हम तलाश रहे हैं। भूत के साये के साथ विक्रम और मीरा ने अपने सफर का अगला कदम उठाया, प्रेम कहानियों के राज को खुला छोड़ने के लिए। हर एक कदम में वे महसूस कर रहे थे कि उनके बीच एक अनोखा साथ है, जिसे कोई राज, कोई भूत उनके बीच जुड़ा रहा है। इस अनोखे सफर में प्रेम, राज और भूतों का साया, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा था। और इसी जुदाई में छुपा था अगला सस्पेंस, जिसका पता लगाना होगा इन दोनों को। बिना किसी रुकावट के विक्रम और मीरा ने अपना सफर जारी रखा। भूत के साये की मिसाल वे मंदिर की ओर बढ़ते गए, जिसमें प्रेम कहानी का राज छुपा हुआ था। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक छूने लगी, जैसे कोई अत्यंत पवित्र स्थान हो। दरवाजे के ऊपर पुरानी और रूढ़िवादी सुंदरता से सजीव हुए मूर्तियां विचारकों को सतत चौंका रही थीं। विक्रम, देखो इस मंदिर की सुंदरता को। यहाँ भूतों की आत्मा सदियों से बसी है, मीरा ने उत्साहपूर्ण रूप से कहा। हाँ, और शायद इस सुंदर स्थान में ही हमें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी हम तलाश में हैं, विक्रम ने उत्सुकता भरे चेहरे से कहा। जैसे ही वे मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, एक अद्भुत सौंदर्य उनके सामने खुला।
दीपकों की रोशनी और मंद हवा ने मंदिर को एक अद्वितीय अंदाज में ढांका हुआ था। धीरे धीरे चलते हुए वे मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़े, जहां एक रहस्यमय प्रतिमा थी जो एक कठिनाई से बची हुई थी। विक्रम, इस प्रतिमा के ऊपर एक पुरानी पुस्तक है, मीरा ने कहा उत्साहपूर्ण रूप से। विक्रम और मीरा ने पुस्तक को निकाला और उसे खोला, जिसमें वे प्राचीन संस्कृत लिखित भूत प्रेतों की कहानियों का सामरिक बाल संस्कार पाए। पुस्तक में एक विशेष पृष्ठ ने उन्हें अपने सफल सफर की दिशा में मदद करने का राज बताया, जो एक पुराने राजा रानी के प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ था। विक्रम ने कहा, यह राज कहता है कि हमें उनकी कहानी की राज सुलझाने के लिए हमें उसी स्थान पर जाना होगा जहां उनका प्रेम आरंभ हुआ था। मीरा ने उससे मुस्कान के साथ कहा, तो हमें उनके पथ पर आगे बढ़ना होगा विक्रम। हम उनके प्रेम कहानी के अंजाम तक पहुंचेंगे और इस राज को सुलझाएंगे। भूत के साये के साथ विक्रम और मीरा ने एक नए अध्याय का आरंभ किया, जिसमें उन्हें प्रेम, राज और भूतों के साथ एक और अनूठे सफर का सामना करना होगा। प्रेम की राहों में। मीरा ने उससे मुस्कान के साथ कहा, तो हमें उनके पथ पर आगे बढ़ना होगा विक्रम। हम उनके प्रेम कहानी के अंजाम तक पहुंचेंगे और इस राज को सुलझाएंगे। भूत के साये के साथ विक्रम और मीरा ने एक नए अध्याय का आरंभ किया, जिसमें उन्हें प्रेम, राज और भूतों के साथ एक और अनूठे सफर का सामना करना होगा। प्रेम की राहों में। यहाँ बसे हैं प्रेम के दीवाने, जिनकी कहानी कहती है इन स्तूपों की ऊंचाई, विक्रम ने कहा उत्सुकता से भरा हुआ। कविता ने उन्हें सूचना दी कि इन स्तूपों में एक खूबसूरत प्रेम कहानी छुपी है, जिसका सिर्फ एक हिस्सा मंदिर में दिखता है। मंदिर की ऊंची दीवारों में राजा और रानी की प्रेम कहानी लिखी थी, जो एक दूसरे से बहुत जुड़ा था, लेकिन एक अजीब सी बाधा उनके प्यार की राह में थी। विक्रम और मीरा ने समझा कि इस स्थान में कुछ बड़ा होने वाला है और उन्होंने राजमहल के बाहर जाने का निर्णय किया। बाहर निकलते ही वे एक पुराने बाग बगीचे में पहुंचे, जहां एक अद्वितीय कुंज में एक सुंदर सा वृक्ष खड़ा था। इस पेड़ के नीचे ही हो सकता है हमारा उत्तर, विक्रम, मीरा ने कहा उत्साहपूर्ण रूप से। वे पेड़ के नीचे जाकर एक छोटे से सुरंग खोजने लगे, जो उन्हें एक अद्भुत अंतर्दृष्टि की ओर ले जा रहा था। सुरंग में चलते हुए वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जिसमें एक रहस्यमय संग्रहालय बना हुआ था। यहाँ पुरानी पुस्तकें और साक्षात्कारों का एक खजाना मिला, जो राजा रानी की प्रेम कहानी को खोलने के लिए तैयार था। यहाँ है हमारा उत्तर, मीरा, विक्रम ने खुशी से कहा। उनकी आंखों में उत्साह और उत्सुकता थी। इस संग्रहालय ने उन्हें राजमहल की पूरी सच्चाई से मिलवाई और राजा रानी की प्रेम कहानी ने उनके दिलों को छू लिया। प्रेम और विश्वास की शक्ति ने उन्हें इस सफल सफर की दिशा में मदद करने का राज बताया, जो एक पुराने राजा रानी के प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ था। विक्रम ने कहा, यह राज कहता है कि हमें उनकी कहानी की राज सुलझाने के लिए हमें उसी स्थान पर जाना होगा जहां उनका प्रेम आरंभ हुआ था। मीरा ने उससे मुस्कान के साथ कहा, तो हमें उनके पथ पर आगे बढ़ना होगा विक्रम। हम उनके प्रेम कहानी के अंजाम तक पहुंचेंगे और इस राज को सुलझाएंगे। भूत के साये के साथ विक्रम और मीरा ने एक नए अध्याय का आरंभ किया, जिसमें उन्हें प्रेम, राज और भूतों के साथ एक और अनूठे सफर का सामना करना होगा। प्रेम की राहों ने सफल सफर की दिशा में मदद करने का राज बताया, जो एक पुराने राजा रानी के प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ था। विक्रम ने कहा, यह राज कहता है कि हमें उनकी कहानी की राज सुलझाने के लिए हमें उसी स्थान पर जाना होगा जहां उनका प्रेम आरंभ हुआ था। मीरा ने उससे मुस्कान के साथ कहा, तो हमें उनके पथ पर आगे बढ़ना होगा विक्रम। हम उनके प्रेम कहानी के
जाम तक पहुंचेंगे और इस राज को सुलझाएंगे। विक्रम ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और हमें समझाना होगा कि यह कैसे हुआ और यहाँ तक क्यों पहुँचा हमें इस राज की खोज में। वे उस अद्वितीय पेड़ के नीचे से गुजरते हुए मंदिर की दिशा में बढ़ते रहे। सुंदर बगीचे और पुराने राजमहल के रास्तों में चलते हुए उन्होंने महसूस किया कि इस स्थान में कुछ विशेष है। एक बड़े दरवाजे से गुजरते हुए वे मंदिर के अंदर पहुंचे, जहां राजमहल की प्रेम कहानी का आगाज हुआ था। वहां उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें उनकी सभी संदेहों का हल था। पुस्तक के पन्नों में राजा रानी के जीवन की कहानी थी, जिन्होंने प्रेम के लिए सभी कठिनाइयों का सामना किया था। उनकी मेहनत, आपसी विश्वास और विरासत में मिली एक रहस्यमयी बूटी ने उन्हें सफलता दिलाई थी। विक्रम और मीरा ने अपने आत्मविश्वास से भरपूर होकर एक दूसरे को देखा और विक्रम ने कहा, मीरा, हमें भी इस सफलता की ओर बढ़ना होगा। हमारा भी एक पुराना राज खोला जाएगा जो हमें हमारे लक्ष्य की दिशा में मदद करेगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, हम एक साथ हैं और हमें विश्वास है कि हम सफल होंगे। उनकी आंखों में नई उम्मीद की किरणें चमक उठीं, जैसे कि उन्होंने एक नए यात्रा की शुरुआत की हो। इस प्रेम, राज और भूतों भरे सफर में वे एक और अध्याय का सामना करने के लिए तैयार थे, जो उन्हें अज्ञात से ज्ञान की ओर ले जाएगा। प्रेम की राहों में हर कदम उन्हें एक नए राज की ओर बढ़ा रहा था और उनकी यात्रा में प्रेम और राजा की राहों में नए राज खुल रहे थे। उनके दिलों में एक नया उत्साह और विश्वास बढ़ता जा रहा था, जैसे कि वे अपने लक्ष्य की पूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने एक विशाल सुंदर मूर्ति को देखा जो प्रेम की प्रतीक थी। उसमें राजा और रानी की विशेषताएं थीं, जिन्होंने अपने प्रेम की यात्रा में सभी कठिनाइयों का सामना किया था। मूर्ति के सामने खड़े होकर विक्रम और मीरा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आपसी समझ और नया उत्साह था। उन्होंने वहां दीपक जलाया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प किया। यह संगीत हमें इस राज की ओर ले जा रहा है, विक्रम ने कहा जब उन्होंने दीपक की आग देखी। मीरा ने उससे मुस्कान के साथ कहा, तो हमें उनके पथ पर आगे बढ़ना होगा विक्रम। हम इस प्रेम की राहों में आगे बढ़ेंगे और यह राज हमें अगले अध्याय में ले जाएगा। उनके चेहरों पर खुशी और संवेदना। उन्होंने वहां दीपक जलाया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प किया। यह संगीत हमें इस राज की ओर ले जा रहा है, विक्रम ने कहा जब उन्होंने दीपक की आग देखी। मीरा ने उससे मुस्कान के साथ कहा, तो हमें उनके पथ पर आगे बढ़ना होगा विक्रम। हम इस प्रेम की राहों में आगे बढ़ेंगे और यह राज हमें अगले अध्याय में ले जाएगा। उनके चेहरों पर खुशी और संवेदना भरे इस सफर में उन्होंने नए राज खोले, नए प्रेम की कहानियों का पर्दा उठाया और नए सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। इस सफर में उन्होंने अपनी साहस, संवेदना और एक दूसरे के साथीपन को मजबूती से अनुभव किया। प्रेम की राहों में का यह अध्याय नहीं था सिर्फ एक कहानी, बल्कि एक अनुभव भी था जो उन्हें उनके अंदर के सबसे गहरे हिस्से तक ले जाने का कारण बना। इस सफलता का अर्थ नहीं था केवल समाप्त होना, बल्कि नए आरंभ की ओर बढ़ना था। उनकी कहानी और इस अनूठे सफर में छुपे रहस्यों ने उन्हें एक नए दृष्टिकोण से जीने की कला सिखाई। उन्होंने सीखा कि प्रेम और साहस का संगीत किसी भी कठिनाई को हल कर सकता है और राजों की गहराइयों में नए सत्र की शुरुआत हो सकती है। प्रेम की राहों में ने उन्हें एक नए आध्यात्मिक सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने सच्चे प्रेम और नीति की महत्ता को समझा। इस सफलता का सार है नए आरंभ की खोज, नए राज की तलाश और नई प्रेम की कहानी। इस अद्वितीय और रहस्यमय सफलता की ओर बढ़ते हुए विक्रम और मीरा ने एक और यात्रा की तैयारी की, जहां भूतपूर्व प्रेम और राज का साथी उनके साथ रहेगा। प्रेम की राहों में जारी रहेगा।
लेकिन इस बार एक नए सफलता के साथ। और इस नए अध्याय में उनकी कहानी का सारा राज और एक न की राज कहानी के साथ खुलेगा। सो दोस्तों, यह इस एपिसोड का अंत है। मैं हूं नोबी, आपका होस्ट, और आज हमने खोली है एक और भयानक पर्दा भूल भुलैया राज-ए-रात के पीछे छुपी कहानी का। क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इस खौफनाक सफर में चलने के लिए? आपको तो पता है, हर कोना छुपा है एक राज, लेकिन आज का राज-ए-रात कुछ खास था। भूल भुलैया का माहौल, उसमें बसी हुई भूतियों की धुन, वह अनोखा शोर, क्या आपने भी सुना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ इस सफर में चलने वाले दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है इस हवेली के अंदर छुपा हुआ भयानक माहौल? क्या आपकी नींद भी छीन ली गई है उस अनोखे शोर ने? अपने विचार साझा करें, हमें जानना है आपके अनुभव। और दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश, क्या आपके पास है कोई रियल लाइफ भयानक कहानी? हम आपको नहीं, आपकी कहानी डराएगी हमारे ऑडियंस को। तो डायरेक्ट मैसेज करें, हम आपकी कहानी पर वीडियो बनाएंगे और आपको मिलेगा एक धमाकेदार शाउट आउट। दोस्तों, यह राज-ए-रात था सिर्फ एक झलक, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही लाएं आपके सामने और भयानक राज, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। जब तक के लिए राजदार रातों में सावधान रहिए। भयानक बैठक आपके साथ हर भयानक राज का खुलासा करता है। धन्यवाद और भूल मत जाना सब्सक्राइब करें, वरना आपको कुछ देखने को मिल सकता है। शुभ रात्रि और भयानक सपनों में मुलाकात होगी।